कहानी मेरी और आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। विजय अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी कॉलोनी में रहने वाले एक बुजुर्ग राधेश्याम जी दुकान के आगे से गुजरे तो उसने सिर झुकाकर नमस्ते की, लेकिन राधेश्याम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। माता पिता से मिले अच्छे संस्कारों की वजह से विजय ने अगले दिन फिर राधेश्याम जी को नमस्ते की, लेकिन आज भी उन्होंने विजय की तरफ देखा तक नहीं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। आप कहेंगे इतनी देर हो गई, अभी तक कहानी में कुछ हुआ तो है नहीं। कहानी में जो हुआ वो दिन होली का था। राधेश्याम जी दूध लेने के लिए अपने घर से निकले। विजय की दुकान के सामने पहुंचते ही सामने की मंजिल से किसी बच्चे ने उनके सिर पर पानी का गुब्बारा मारा। गुब्बारा इतना बड़ा था कि राधेश्याम जी के चश्मे से लगता उनके पूरे शरीर को भिगोकर जमीन पर गिरा। अचानक से गुब्बारा ऊपर से गिरने से राधेश्याम जी का चश्मा नीचे जमीन पर गिर गया, लेकिन राधेश्याम जी पता नहीं किस दुनिया में थे। वो आगे निकल गए। उनका चश्मा जमीन पर गिरा पड़ा था। चश्मे का फ्रेम टूट गया था और उसका कांच निकल चुका था। ये सब विजय देख रहा था। वो तुरंत वहां पहुंचा और टूटे चश्मे और कांच को लेकर अपनी दुकान में आया और फ्रेम को फेविकोल की मदद से जोड़ा और कांच को चश्मे में फिर से लगाया। शीशे को कपड़े से साफ किया। चश्मा फिर पहले जैसा हो गया था। अब विजय राधेश्याम जी को ढूंढता हुआ इधर उधर भागा। थोड़ी दूर पर एक दुकान में वो कुछ सामान ले रहे थे। पैसे देने के लिए उन्होंने पर्स निकाला और नोट गिनने में उन्हें परेशानी हुई, तो उन्हें याद आया कि मेरा चश्मा कहाँ है। इतने में विजय उस दुकान में पहुंच गया और उन्हें चश्मा पहनाया। चश्मा देखकर राधेश्याम जी ने कहा, ये कहाँ था? विजय ने उन्हें सारी बात बताई। राधेश्याम जी ने कहा कि मेरी पत्नी काफी बीमार है, घर से जरूरी सामान लेने के लिए निकला था, लेकिन मेरा ध्यान बीमार पत्नी पर ही था। मैं बस चले जा रहा था, मुझे नहीं पता कि किसने मेरे ऊपर गुब्बारा मारा। विजय ने कहा, आपको किसी भी मदद की आवश्यकता हो तो मुझे बताइएगा। इसके बाद विजय वहां से अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन राधेश्याम जी दुकान के सामने से निकले तो उन्होंने सिर झुकाकर विजय का हालचाल पूछा और बोले, कल मैं धन्यवाद तक नहीं बोल पाया था, मैं तेरा कैसे शुक्रिया करूं? आज के समय में कोई ऐसा नहीं करता। विजय बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे पिता समान हैं, जो किया वो मेरा फर्ज था। इसके बाद राधेश्याम जी जब भी विजय की दुकान के सामने से निकलते वो खुद विजय से हालचाल पूछते। विजय भी उन्हें नमस्ते करता। वो सिर झुकाकर अभिवादन करते। ये कहानी सच्ची है, छोटी सी लेकिन बड़ी सीख देती है। हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को बदलने में समय लगेगा, लेकिन बदलेगा जरूर। आप अपनी अच्छी आदतें मत छोड़िए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कमेंट्स लिखने में कंजूसी न करें। कहानी कैसी है, कहानी का व्यू कैसा है, एडिटिंग कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।